नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल प्लेटिनम जीके जीएस क्लासेस। साथियों, जल्द से जल्द आप हमारे YouTube चैनल प्लेटिनम जीके जीएस क्लासेस को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा लें ताकि जो भी वीडियो हम अपलोड करें उनका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। और साथियों, साथ ही साथ हमारे इस चैनल को आप शेयर करना भी ना भूलें। साथियों, जैसा कि हमारा जो सेशन अभी चल रहा है वो है बीपीएससी शिक्षक भर्ती 2023 सेवेंथ फेज को लेकर के। तो साथियों, इसमें जो सिलेबस चेंज किए गए हैं, जिसमें जीके और जीएस के पेपर डाले गए हैं, उससे संबंधित तमाम तरह की इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हम अपने इस सेशन में लेकर के आते हैं। साथियों, इस सीरीज का हम अभी तक पार्ट 1, 2, 3 और 4 अपलोड कर चुके हैं और आज के इस सेशन में पार्ट 5 लेकर के हम आए हैं। साथियों, इसमें तमाम तरह की कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में पूछे गए रिपीटेड क्वेश्चन का संग्रह करके हम लाते हैं और आपको प्रोवाइड कराते हैं। तो साथियों, आप लोगों से तमाम रिक्वेस्ट है कि कृपया कर आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करें ताकि जो भी दोस्त शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हों उनके जीके और जीएस की पेपर में यह वीडियो काफ़ी सहायता पहुंचाए। चलते हैं दोस्तों अपने क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है साथियों, भारत का प्रथम प्रक्षेपास्त्र कौन है? भारत के प्रथम प्रक्षेपास्त्र कौन है? तो ऑप्शन नंबर ए कह रहा है अग्नि, ऑप्शन नंबर बी कह रहा है त्रिशूल, ऑप्शन नंबर सी कह रहा है आकाश, ऑप्शन नंबर डी कह रहा है पृथ्वी। साथियों, भारत के प्रथम प्रक्षेपास्त्र जो है वो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर, यानी पृथ्वी भारत की प्रथम प्रक्षेपास्त्र है। क्वेश्चन नंबर सेकेंड में कह रहा है साथियों, क्वेश्चन नंबर सेकेंड कह रहा है भारतीय सांख्यिकी संस्थान कहाँ पर स्थित है? भारतीय सांख्यिकी संस्थान ISI, इंडियन स्टैटिक इंस्टीट्यूट, इंडियन स्टैटिक इंस्टीट्यूट जो है साथियों वो कहाँ पर स्थित है? इंडियन स्टैटिक इंस्टीट्यूट। साथियों, इंडियन स्टैटिक इंस्टीट्यूट का जो ऑप्शन दे रखा है, ऑप्शन नंबर ए दिल्ली, बी में मुंबई, ऑप्शन नंबर सी कोलकाता, ऑप्शन नंबर डी चेन्नई। तो साथियों, भारतीय सांख्यिकी संस्थान जो है इनके ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर कोलकाता, यानी भारतीय सांख्यिकी संस्थान कहाँ स्थित है? तो कोलकाता में स्थित है। तो साथियों, कोलकाता जो है वह हुगली नदी के तट पर स्थित है। ये भी कई बार पूछा गया क्वेश्चन है। तो कोलकाता किस नदी के तट पर अवस्थित है? तो साथियों, कोलकाता हुगली नदी तट पर अवस्थित है। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है साथियों, आवर्त सारणी का सबसे बड़ा आवर्त कौन है? ऑप्शन नंबर ए प्रथम, ऑप्शन नंबर बी चतुर्थ, ऑप्शन नंबर सी छठा, ऑप्शन नंबर डी आठवां। तो साथियों, इसके जो राइट आंसर हो जाएंगे वो हो जाएंगे हमारे ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, यानी छठा आवर्त जो है वो आवर्त सारणी की सबसे बड़ी आवर्त मानी जाती है। कौन? तो छठे आवर्त को मानी जाती है। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है साथियों, क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है विजयनगर राज्य का प्रथम राजवंश कौन था? विजयनगर राज्य का प्रथम राजवंश कौन था? ऑप्शन नंबर ए में संगम वंश, ऑप्शन नंबर बी सालुब वंश, ऑप्शन नंबर सी तुलुब वंश, ऑप्शन नंबर डी बारियार वंश। तो साथियों, इसके जो राइट आंसर हो जाएंगे वो हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर, यानी संगम वंश जो है वह विजयनगर राज्य का प्रथम राजवंश के रूप में माना जाता है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है साथियों, बास्केटबॉल के एक पक्ष में कितने खिलाड़ी होते हैं? बास्केटबॉल के एक पक्ष में कितने खिलाड़ी होते हैं? ऑप्शन नंबर ए 4, ऑप्शन नंबर बी 7, ऑप्शन नंबर सी 5, ऑप्शन नंबर डी 6। साथियों, बास्केटबॉल के एक पक्ष में जो होते हैं वो खिलाड़ियों की संख्या 5 होती है, यानी राइट आंसर इज सी, यानी बास्केटबॉल के एक पक्ष में 5 खिलाड़ी होते हैं। बढ़ते क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है साथियों, सर्वोच्च न्यायालय की शक्तियां किस देश के संविधान से ली गई हैं? सर्वोच्च न्यायालय की जो शक्तियां हैं वो किस देश के संविधान से ली गई हैं? ऑप्शन नंबर ए अमेरिका, ऑप्शन नंबर बी रूस, ऑप्शन नंबर सी जापान, ऑप्शन नंबर डी जर्मनी। तो साथियों, सर्वोच्च न्यायालय की शक्तियां जो हैं वो ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर जापान से लिए गए हैं। सॉरी दोस्तों, ये हम इसके जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर, यानी अमेरिका से लिए गए हैं। कौन दोस्तों? तो
अमेरिका से लिए गए हैं। सर्वोच्च न्यायालय की शक्तियाँ कहाँ से लिए गए? तो अमेरिका से लिए गए, यानी ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। बढ़ते क्वेश्चन नंबर 7 पर। क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है साथियों, क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है तरकुंडे समिति तथा गोस्वामी समिति का संबंध किससे है? तरकुंडे समिति तथा गोस्वामी समिति का संबंध किससे है? ऑप्शन नंबर ए राज्य द्वारा निर्वाचन के लिए वित्तीय सहायता। ऑप्शन नंबर बी चुनाव व्यवस्था में आमूल सुधार। ऑप्शन नंबर सी चुनाव में काला धन के बढ़ते प्रभाव पर रोक। ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो साथियों इसके जो करेक्ट आंसर हो जाएंगे वो हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी चुनाव व्यवस्था में अमूल सुधार के लिए से संबंधित है। कौन? तो तरकुंडे समिति तथा गोस्वामी समिति का संबंध किससे है? तो चुनाव व्यवस्था में अमूल चूल सुधार से संबंधित है। बढ़ते क्वेश्चन नंबर 8 में। क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहे साथियों उपचुनाव कराया जाता है, यानी कितने वर्षों के बाद उपचुनाव कराया जाता है? ऑप्शन नंबर ए कह रहा है साथियों 2 वर्ष बाद। ऑप्शन नंबर बी कह रहा है 5 वर्ष बाद। ऑप्शन नंबर सी कह रहा है 3 वर्ष बाद। ऑप्शन नंबर डी कह रहा है कभी भी। तो साथियों उपचुनाव जो कराए जाते हैं इसके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी, यानी कभी भी। ये साथियों उपचुनाव होते हैं जब कोई लोकसभा सांसद या कोई विधायक जो होते हैं, जब वो किसी सीट से विधायक या लोकसभा होते हैं, किसी कारणवश उनकी मृत्यु हो जाए या उन्हें अयोग्य घोषित करार दिया जाए, तो उनकी सीट पर पुनः से चुनाव होते हैं, तो उसी चुनाव उपचुनाव कहलाता है। तो ये चुनाव कभी भी हो सकते हैं साथियों, यानी करेक्ट आंसर हो जाएंगे कभी भी, यानी ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा साथियों परिसीमन आयोग के अध्यक्ष कौन होता है? परिसीमन आयोग जो है उनके अध्यक्ष कौन होते हैं? परिसीमन आयोग के अध्यक्ष। ऑप्शन नंबर ए राष्ट्रपति। ऑप्शन नंबर बी प्रधानमंत्री। ऑप्शन नंबर सी मुख्य चुनाव आयुक्त। ऑप्शन नंबर डी गृह मंत्री। तो साथियों परिसीमन आयोग के जो अध्यक्ष होते हैं वो होते हैं मुख्य चुनाव आयुक्त। मुख्य चुनाव आयुक्त जो है ये कौन होते हैं? परिसीमन आयोग के अध्यक्ष होते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहा है साथियों भारत में बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन है? अब भारत में बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन है? जो बॉक्साइट उत्पादन में अग्रणी है। ऑप्शन नंबर ए ओडिशा। ऑप्शन नंबर बी केरल। ऑप्शन नंबर सी झारखंड। ऑप्शन नंबर डी मध्य प्रदेश। साथियों इसके जो राइट आंसर हो जाएंगे वो हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर, यानी ओडिशा। ओडिशा जो है इसके राइट आंसर है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। क्वेश्चन नंबर 11 में कह रहा है साथियों इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का नाम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कब रखा गया? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, कई बार एग्जाम में पूछा गया है यह क्वेश्चन। इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का नाम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कब रखा गया? साथियों तो इसके जो राइट आंसर हो जाएंगे वो हो जाएंगे हमारे ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, यानी 1955 में इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का नाम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया रखा गया था। कब साथियों? तो 1955 में। ऑप्शन नंबर ए 1948 रॉन्ग है। 19 बी नंबर 1955 सही है। सी नंबर 1959 रॉन्ग है। डी नंबर 1961 भी रॉन्ग है। क्वेश्चन नंबर 12 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में कह रहा है साथियों अंतर्राज्यीय परिषद का गठन संविधान के किस अनुच्छेद अंतर्राज्यीय परिषद का गठन संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? अंतर्राज्यीय परिषद। ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 280। ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 263। ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 293। ऑप्शन नंबर डी अनुच्छेद 285। साथियों इसके जो राइट आंसर हो जाएंगे वो हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, यानी अनुच्छेद 263 के अंतर्गत अंतर्राज्यीय परिषद का गठन किया गया है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। क्वेश्चन नंबर 13 में कह रहा है साथियों मरुदभिद यानी जीरोफाइट किस दशा में पनपते हैं? जीरोफाइट यानी किस दशा में पनपते? साथियों जीरोफाइट जो है वो मरुस्थलीय जो पौधे होते हैं, जो मरुस्थल में पाए जाने वाले पौधे होते हैं उन्हें जीरोफाइट या जीरोफिटिक प्लांट कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है शीत तथा आर्द्र दशा में। ऑप्शन नंबर बी कह रहा है उष्ण तथा शुष्क दशा में। ऑप्शन नंबर सी कह रहा है उष्ण तथा आर्द्र दशा में। ऑप्शन नंबर डी कह रहा है शीत तथा शुष्क दशा में। तो साथियों इसके जो राइट आंसर हो जाएंगे वो हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, यानी उष्ण तथा शुष्क दशा में जीरोफाइट
पनपते हैं, यानी मरुद उद्भिद पनपते हैं। किस दशा में साथियों? तो उष्ण तथा शुष्क दशा में पनपते हैं। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। क्वेश्चन नंबर 14 में कह रहा है साथियों, भारत में उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन कहाँ पाए जाते हैं? उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन कहाँ पाए जाते हैं? ऑप्शन नंबर ए ओडिशा, ऑप्शन नंबर बी केरल, ऑप्शन नंबर सी आंध्र प्रदेश, ऑप्शन नंबर डी मध्य प्रदेश। तो साथियों जैसा कि उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन जो है वो भारत के केरल राज्य में पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं? तो केरल राज्य में पाए जाते हैं, यानी ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। क्वेश्चन नंबर 15 में कह रहा है साथियों, निम्नलिखित में से कौन एक यमुना की सहायक नदी नहीं है? यमुना की सहायक नदी कौन नहीं है? ऑप्शन नंबर ए में कह रहा है चंबल, ऑप्शन नंबर बी में कह रहा है केन, ऑप्शन नंबर सी में कह रहा है रामगंगा, ऑप्शन नंबर डी में कह रहा है बेतवा। कौन इसकी सहायक नदी नहीं है? ऑप्शन नंबर डी इसके जो हो जाएंगे साथियों, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, यानी रामगंगा जो है वो यमुना की सहायक नदी नहीं है। साथियों क्वेश्चन में होते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कौन नहीं है। साथियों क्वेश्चन को, इस सब क्वेश्चन में अक्सर लोग गलती कर बैठते हैं, नहीं पर ध्यान जा नहीं पाता लोगों को और गलत आंसर करके चले जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में कह रहा है साथियों, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला गवर्नर जनरल कौन था? काफ़ी ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, कई बार पूछा गया है। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला गवर्नर जनरल कौन था? ऑप्शन नंबर ए कह रहा है वारेन हेस्टिंग्स, ऑप्शन नंबर बी रॉबर्ट क्लाइव, ऑप्शन नंबर सी सर्जन शोर, ऑप्शन नंबर डी लॉर्ड कर्जन। साथियों इसके जो राइट आंसर हो जाएंगे वो हो जाएंगे वारेन हेस्टिंग्स जो थे वो भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला गवर्नर जनरल थे, जिनका नाम क्या था साथियों? तो वारेन हेस्टिंग्स। क्वेश्चन नंबर 17 में कह रहा साथियों, किस पुर्तगाली गवर्नर ने नीले पानी की नीति अपनाई थी? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साथियों, कई बार पूछा गया, रिपीटेड क्वेश्चन है यह। एसएससी, एनटीपीसी और आरआरबी ग्रुप डी में कई दफ़ा पूछा गया क्वेश्चन है। पुर्तगाली गवर्नर कौन थे जो नीले पानी की नीति अपनाई थी? ऑप्शन ए नूनो द कान्हा, ऑप्शन नंबर बी फ्रांसिस्को डी अल्मेडा, ऑप्शन नंबर सी अल्फांसो डी अल्बुकर्क और डी इनमें से कोई नहीं। साथियों इसके जो राइट आंसर हो जाएंगे वो हो जाएंगे हमारे ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। फ्रांसिस्को डी अल्मेडा जो थे वो नीले पानी की नीति अपनाई थी। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। क्वेश्चन नंबर 18 में कह रहा है साथियों, किसे भारत में पुर्तगाली साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक माना जाता है? जो पुर्तगाली आए थे भारत में उसमें से वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? ऑप्शन नंबर ए नूनो द कान्हा, ऑप्शन नंबर बी फ्रांसिस्को डी अल्मेडा, ऑप्शन नंबर सी अल्फांसो डी अल्बुकर्क, डी इनमें से कोई नहीं। साथियों इसके जो राइट आंसर हो जाएंगे वो हो जाएंगे हमारे ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। अल्फांसो डी अल्बुकर्क को पुर्तगाली साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। अल्फांसो साथियों एक आम की प्रजाति का भी नाम होता है। अल्फांसो जो महाराष्ट्र में काफ़ी फेमस है। क्वेश्चन नंबर 19 में कह रहा है साथियों, कवक में पोषण की कौन सी विधि होती है? कवक में पोषण की कौन सी विधि होती है? ऑप्शन नंबर ए स्वपोषी, बी मृतजीवी, सी संभोजी, डी इनमें से कोई नहीं। साथियों इसके जो राइट आंसर हो जाएंगे वो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, यानी कवक में मृतजीवी पोषण होती हैं। कौन सी पोषण होती है साथियों? तो मृतजीवी पोषण होती है, यानी ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पे। क्वेश्चन नंबर 20 में कह रहा है साथियों, मनुष्य में वृक्क किससे संबंधित होते हैं? वृक्क को किडनी कहा जाता है साथियों। मनुष्य में वृक्क यानी कि वृक्क किडनी किससे संबंधित है? ऑप्शन ए पोषण से, ऑप्शन नंबर बी श्वसन से, ऑप्शन नंबर सी उत्सर्जन से, ऑप्शन नंबर डी परिवहन से। तो साथियों इसके जो राइट आंसर हो जाएंगे वो हो जाएंगे हमारे ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। उत्सर्जन से संबंधित है कौन? तो साथियों किडनी, जिसे हिंदी में वृक्क कहा जाता है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पर। 21 में कह रहे साथियों, अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा किस में होता है? अलैंगिक जनन
मुकुलन द्वारा, बाय बडिंग द्वारा, किस में होता है साथियों? ऑप्शन ए कह रहा है अमीबा, ऑप्शन बी ईस्ट में, ऑप्शन नंबर सी प्लाज्मोडियम में, ऑप्शन डी लेशमानिया में। ऑप्शन नंबर इसके जो राइट आंसर हो जाएंगे साथियों वो हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। मुकुलन द्वारा जनन ईस्ट में होते हैं साथियों। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की ओर। क्वेश्चन नंबर 22 में कह रहा है साथियों, चावल की खेती मुख्य रूप से होती है। ऑप्शन नंबर ए काली मिट्टी में, ऑप्शन नंबर बी दोमट मिट्टी में, ऑप्शन नंबर सी लाल मिट्टी में, ऑप्शन नंबर डी पर्वतीय मिट्टी में। साथियों इसके जो राइट आंसर हो जाएंगे वो हो जाएंगे हमारे ऑप्शन नंबर बी, यानी चावल की खेती अक्सर दोमट मिट्टी में होती है। किस मिट्टी में? तो दोमट मिट्टी में। और काली मिट्टी में साथियों कपास की खेती होती है। किसकी खेती होती है? कपास। कपास काली मिट्टी के कपास जो है वो कहाँ होते हैं? जहाँ काली मिट्टी पाई जाती है वहाँ पे कपास की फसल होती है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पर। क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है साथियों, अरेबिका किस फसल की उत्तम किस्म है? अरेबिका किस फसल की प्रजाति है यानी दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए कह रहा है चाय, ऑप्शन नंबर बी कह रहा है तंबाकू, ऑप्शन नंबर सी कह रहा है गन्ना, ऑप्शन डी कह रहा है कहवा। साथियों इसके जो राइट आंसर हो जाएंगे वो हो जाएंगे हमारे ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर, यानी अरेबिका जो है वो है साथियों, अरेबिका कहवा की एक उत्तम प्रजाति है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की ओर। क्वेश्चन नंबर 24 में कह रहा है साथियों, राजनीतिक दलों की नींव सर्वप्रथम किस देश में पड़ी? राजनीतिक दलों की नींव जो है सर्वप्रथम किस देश में पड़ी? ऑप्शन नंबर ए भारत में, ऑप्शन नंबर बी ब्रिटेन में, ऑप्शन नंबर सी फ्रांस में, ऑप्शन नंबर डी संयुक्त राज्य अमेरिका में। इसके जो करेक्ट आंसर हो जाएंगे साथियों वो हो जाएंगे हमारे ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। ब्रिटेन में सबसे पहले राजनीतिक दलों की नींव रखी गई थी। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की ओर। क्वेश्चन नंबर 25 में कह रहा है साथियों, आर्थिक विकास का तीसरा क्षेत्र क्या है? ऑप्शन नंबर ए कृषि क्षेत्र, ऑप्शन नंबर बी औद्योगिक क्षेत्र, ऑप्शन नंबर सी विज्ञान क्षेत्र, ऑप्शन नंबर डी सेवा क्षेत्र। साथियों आर्थिक विकास का तीसरा क्षेत्र जो है वो है साथियों हमारे ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर, सेवा क्षेत्र आर्थिक विकास का तीसरा क्षेत्र के रूप में जाना जाता है। तो साथियों हमारा आज का सेशन और मॉडल सेट 5 यहीं पे समाप्त होता है। साथियों आपसे एक आग्रह है, कृपया हमारे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के बीच फॉरवर्ड करें, ताकि जो भी साथी बीपीएससी शिक्षक भर्ती 7th फेज का इंतज़ार कर रहे हैं, उनकी तैयारी कर रहे हैं, उनके तैयारी में हमारा यह वीडियो लाभदायक सिद्ध हो सके। चलिए साथियों आप लोगों से आग्रह है कि बिना समय गवाए आप हमारे चैनल से जुड़ें। हमारा चैनल का नाम है प्लेटिनम जीके जीएस क्लासेस। जाते जाते आप हमारे यूट्यूब चैनल प्लेटिनम जीके जीएस क्लासेस को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और जी हाँ दोस्तों शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद साथियों।